Dear students, welcome you all to SS Khandelwal मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज के भी हैं और कंपटीशन के भी एग्ज़ाम हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो है न हम आपके लिए, जो कि इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल, बहुत ही जगह ये स्कूल में भी पूछा जाता है, 8 से शुरू हो जाता है, 8, 10th, 12th कॉलेज और कंपटीशन जो सारी तरह के, चाहे वो एसएससी के हों चाहे स्टेट के हों, किसी भी एग्जाम के, उनमें ये क्वेश्चन इसका जरूर आता है आर्टिकल का। तो आर्टिकल को समझना बहुत जरूरी है। आज के हमारे इस वीडियो में जो है ना बहुत अच्छे से आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा और वीडियो के अंत में एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिसमें जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लिया जाएगा और उनके बारे में जब हम बताएंगे तो उसमें साथ ही साथ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसका फायदा उठाइए। तो अब सबसे पहले आर्टिकल के बारे में शुरू करते हैं। आर्टिकल, अब इसमें आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब इसमें जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इसमें ए और एन आएंगे हमारे दो, और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आएगा, द। ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करता है। ये विशेष है, मतलब आर्टिकल जो है ना डेफिनेट आर्टिकल है द, तो ये विशेष आर्टिकल है, आपने इसका इस तरीके से ध्यान रखना है। और ए और एन ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, यानी जिन नाउन्स की गिनती की जा सकती है उनके साथ ये आएंगे, और एक के लिए इनका तकरीबन होता है संकेत ए और एन। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। भाई ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, पहले इनके बारे में बताएंगे और बाद में डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले ए कहाँ लगता है, जो नाउन कंसोनेंट से शुरू होते हैं, कंसोनेंट, ये ध्यान रखना है, कंसोनेंट से जो शुरू होते हैं उनमें ये ए लगता है। जैसे ए बुक, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, ए टेबल, और कितनी चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है ना, और इनके अंदर ये आएगा। और इसके बाद ये तो हो गए कंसोनेंट से शुरू हुए, कंसोनेंट से शुरू हुए, इनके साथ जो है ना ए लगेगा, और इनकी साउंड भी, जो आवाज है, ध्वनि है, वो भी कंसोनेंट से होती है, जैसे ए टेबल, ए बुक। और आपको पता है इंग्लिश के अंदर जो वावल्स होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये मैं यहां लिख लेता हूं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल होते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में कितने होते हैं, स्वर, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये स्वर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनके लिए क्या होता है, वावल। ठीक, तो ये है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में अभी पूरा बताया जाएगा कि अभी ये कंसोनेंट से शुरू होते हैं और इनकी जो आवाज है वो भी कंसोनेंट से आती है, बड़ा क्लियर है। अब ए में ही आगे क्या है कि वो शुरू तो होता है इंग्लिश के वावल से, जैसे यूरोपियन, यूरोपियन। अब इसके अंदर क्या होगा, यूरोपियन, ये ई से शुरू हुआ, ई क्या है इंग्लिश में, वावल, मगर इसकी जो हिंदी के हिसाब से इसकी ध्वनि देखते हैं, यूरोपियन, ये यू आया, यूरोपियन, तो ये यानी व्यंजन में गया, ये स्वर में नहीं आया। इनमें से अगर किसी में आएगी ध्वनि तब जो है ना हम एन लगाएंगे, और नहीं तो क्या लगाएंगे, ए, चाहे बेसिक ये अपना वावल से शुरू हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश में, तो ए यूरोपियन हो गया। इसी तरीके से जैसे ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर, ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर अगर कहीं आता है तो ये आएगा अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कुछ भी हम ले लें इसमें, तो ये इस तरीके से ए आएगा इसके साथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखते हैं, ये तो हो गए ए जिसमें ये शुरू हुआ था। कई बार ये वन होता है, जैसे वन, ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन। अब इसमें भी क्या है, ये ए ही आएगा, क्योंकि ये वन जो आया है, वैसे तो ओ इंग्लिश में वावल है, परंतु क्योंकि इसकी जो आवाज है, ध्वनि है, वो व्यंजन के हिसाब से आती है हिंदी में, वन, तो ये इसलिए ए आएगा, ये ध्यान रखना है। तो चाहे भले ही वावल से शुरू हो, मगर उसकी जो ध्वनि है वो हिंदी के उसके जब करते हैं हम, तो वो स्वर में नहीं आती, तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, इन चीजों का पूरा आपने ध्यान रखना है
कि भी ये वावल से भी शुरू हो गए इंग्लिश में, पर क्योंकि इनकी जो साउंड है, जो ध्वनि है, प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो हिंदी में के हिसाब से लेते हैं, तो वो स्वर में नहीं आती, तो हम फिर उसमें ए ही लगाएंगे। ये ध्यान रखना। इस तरीके से ये ए का प्रयोग होता है। और ए के प्रयोग में हम कई जगह जैसे जो है ना ए फ्यू है, इसके बाद क्या है ए जो है ना लिटल है, ए लिटल, इनमें भी हम ए लगा देते हैं, ए लिटल और ए लोट, इनमें भी जो है ना हम ए फ्यू, ए लिटल और ए लोट लगा देते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द्या फ्यू, ये मैं वैसे बता देता हूँ यहाँ थोड़ा सा आइडिया। फ्यू तो होता है बहुत ही कम, यानी ना के बराबर। जैसे हम कहते हैं फ्यू पीपल आर हैप्पी दीज डेज, आजकल बहुत ही कम लोग जो है ना खुश हैं। ए फ्यू का मतलब कुछ, जैसे आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, ए फ्यू पीपल वर प्रेजेंट इन द पार्क टुडे, ठीक है, बहुत ही मतलब कुछ लोग थे पार्क में आज। और इसके बाद क्या है फिर द फ्यू क्या होता है, जितना कुछ। द फ्यू पीपल दैट वर प्रेजेंट इन द पार्क हैड वोरन ऑल वूलन क्लोथ्स, सर्दी में उन्होंने सारे कपड़े पहन रखे थे, जितने भी लोग आए थे, मतलब द फ्यू का मतलब जितना कुछ। इसी तरीके से लिटल, आ लिटल, द लिटल चलता है। और इसके बाद ए लोट अलग चीज है, तो इनमें भी ए आता है, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी जो प्रोफेशन है, एक अदरक, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, सब में इस तरीके से ए ही आता है। और क्योंकि अदरवाइज भी वो कंसोनेंट से शुरू होते हैं और उनकी जो ध्वनि है, साउंड है, वो भी व्यंजन में ही आती है हिंदी में, तो इसलिए ये सारा ए का प्रयोग है। अब इसमें आगे हम करते हैं एन का प्रयोग। एन कहाँ कहाँ लगता है, ये ए का मैंने बता दिया है आपको। और अब एन देखते हैं, एन का बड़ा ध्यान से देखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एन। एन में क्या होगा, सबसे पहले तो जो वावल से शुरू हो गए, किससे शुरू हो गए, वावल से। एन जैसे इंक पोट आ गई, इंक पोट यानी वावल से शुरू हुए और उसकी जो आवाज है, ध्वनि है, वो भी किससे आती है, स्वर में ही आती है, इंक। ये ई यहाँ जैसे ये आ गया इंक पोट। और इसके बाद जैसे इंडियन आ गया तो एन इंडियन, एन इंडियन, भारतीय के लिए जैसे एक के लिए लगाया जाए तो एन इंडियन, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। और एन एलिफेंट, एलिफेंट भी क्या है, एलिफेंट, एन एलिफेंट, ये एलिफेंट ई से भी शुरू हुआ है, स्वर से, वावल से, और इसकी आवाज भी एलिफेंट में इसमें ए मारती है, तो एन एलिफेंट, ये एन आ जाएगा, तो एन एलिफेंट। और इसके बाद कितने ही सारे इसके अंदर हम ले सकते हैं, जैसे ईगल होता है, एन ईगल, बाज, ई ए जी एल ई एन, ईगल, ये आ गया, यानी शुरू भी वावल से हुआ और इसकी आवाज भी जो है किससे आई है, वावल से। तो ये ऐसे शब्दों के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब एन का अगला रूप देखिए, ये भी इसमें जैसे एब्रीविएशन में कोई फॉर्म आती है, जैसे एम एल ए, एम पी, और इसके बाद क्या लिखेंगे, एम ए, एस एच ओ, एस एच ओ। अब इनमें जो भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म आते हैं तो इसके साथ सबके साथ क्या आएगा, एन, एन एम एल ए, एन एम पी, और इसके बाद क्या है, एन एम ए, और इसके बाद एन एस एच ओ, ये ध्यान रखना है, एन एस एच ओ, इनके साथ सबके साथ क्या आएगा, एन आएगा। क्योंकि एमएलए को जब हम लिखते हैं तो ये एम ऐसे आता है, तो ए ये स्वर में आ गया, तो इसलिए इसका हमने इसके साथ क्या लगाया, एन। अच्छा, इसी में एक आगे एक्सेप्शन है कि अगर इसकी फुल फॉर्म लिख दें, तो जैसे हिज फादर इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने इसकी पूरी फॉर्म ही बता दी, ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बनता है एमएलए का, स्टेट की जैसे आती है असेंबली, BLY असेंबली, ए मेंबर ऑफ, तब ये ए आएगा, इसका इसलिए ध्यान रखना आपने। ऐसे कहीं आ जाए तो हम सोचेंगे यार ये एमएलए, एमपी, एमए, एसएचओ, इनमें सब में एन आता था और पेपर में ऐसे आ गया, तो फिर उसमें एन नहीं आएगा, जब पूरी फॉर्म में आ गया तो वहां पे क्या आएगा, ए आएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है, ये इसके एक्सेप्शन में ये चीज आ गई है। अब इसके बाद देखिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट नियम आगे आता है कि अभी वो शुरू तो व्यंजन से शुरू होते हैं, यानी कंसोनेंट से। इंग्लिश के किससे शुरू होते हैं, कंसोनेंट के, इसके नीचे ही लिख देते हैं। और इसके बाद मगर उनकी जो आवाज है
वो सवर में आती है। जैसे अवर, HOUR, अवर क्या होता है? घंटा। ऐसे आएगा ये, ऐसे अवर जैसे लिखते हैं अवर, तो इससे पहले एन अवर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से एन ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल, ये भी ऑनरेबल नहीं होता, ये एन होता है, एन। ऑनरेबल हिंदी में इसको लिखते हैं तो क्या बनता है इसका? ऑनरेबल, 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 ऐसे ऑन से आएगा ये ऑनरेबल। तो इससे पहले भी फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वो स्वर का वो देती है हमें, एन ऑनरेबल। ऑनेस्ट का जैसे आ गया, एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये होनेस्ट नहीं होता, कई बच्चे इसको होनेस्ट बोलते हैं, उसके हिसाब से गलती नहीं करना, ये ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ये बनेगा ऑनेस्ट। अब इस तरीके से मतलब हिंदी के तो प्रोनाउंसिएशन ऐसे इसकी बन जाती है, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। तो यहाँ हम फिर क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो ये 3 नियम मैंने बता दिए, एक जो वावल से ही शुरू हुए और ध्वनि भी जिसकी वावल से आती है, और एक ये एब्रीवेटेड फॉर्म वाले, इसमें भी एन लगेगा, और अगर फुल फॉर्म आए तो फिर ए लगेगा, और शुरू हुए कंसोनेंट से मगर उनकी जो आवाज है वो आई स्वर से, तो उनके साथ एन लगेगा। ये एन का हमने ध्यान रखना है। तो अब तक पूरा एन और ए का हमने बना दिया है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, कहीं अपने नोट बना लो, थोड़े बहुत है याद रखने के लिए वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं। जब भी रिवीजन करना हो तो वीडियो को आप देख लीजिए, आपकी पूरी तैयारी इसके साथ हो जाएगी। ये था हमारा एन का और ए का। अब आते हैं हम दा पे। दा पे आते हैं तो यहां से इसको रब कर देते हैं, और दा का बड़ा विस्तृत रूप है, बहुत ही विस्तृत, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये पूरा आपने समझना भी है दा का। दा में क्या क्या आता है? अब देखिए, इसमें पूरा ही इसका एक शुरुआत है। सबसे पहले तो नक्षत्र, नक्षत्र कौन से होते हैं? यहां लिख देते हैं नक्षत्र, हेवनली बॉडी जैसे से, द सन द मून, ये बन जाएगा द सन द मून, द मून, ये ध्यान रखना है हमने। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, भी दिशाओं में भी बताऊंगा मैं। ये सबसे पहले चलो ये आ गया नक्षत्र, और ये दिशा होगी भाई, दिशाओं से पहले, दिशाओं से पहले भी हम दा लगाते हैं, द नॉर्थ, द सन द मून द नॉर्थ, और इसके बाद साउथ, द साउथ। अब इसी में ये आ गया द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द मून, द सन, और इसके बाद जो है ना, और इसमें दिशाओं में भी हम दा लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री जहाज हैं, गाड़ियां हैं, और इसके बाद क्या है? महासागर हैं और झील है, पहाड़ियों का जो समूह है, माउंटेन्स, उनके साथ भी हम दा लगाते हैं। जैसे गाड़ी है, ये आ गया द फ्रंटियर मेल, द फ्रंटियर मेल, और इसी तरीके से द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। ये इनके साथ भी हम जो है ना, जो ट्रेन है, इनके साथ भी क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है। और द हिमालयाज, पर्वत श्रेणी जो नाम होती है, द हिमालयाज, द हिमालयाज, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब उसमें जैसे दिशा का बताया था मैंने, तो दा आ गया, और हिमालयाज से पहले भी दा आ गया, तो ये दा इसके साथ हम ले सकते हैं। और द भाखड़ा डैम, और द डेजर्ट है, जैसे द सहारा डेजर्ट, ये द सहारा डेजर्ट। और इसके बाद मैंने बताया द सहारा डेजर्ट। महासागरों, द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इसी तरीके से द अरेबियन सी, अरब सागर, द अरेबियन सी, अरब सागर के लिए जैसे आता है, तो महासागरों के नाम से पहले और इसके नाम से पहले सारा क्या आएगा? दा आएगा। तो ये एक करके मैं लिखता जा रहा हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक पहाड़ है, वो एक एक्सेप्शन में आता है। जैसे माउंट एवरेस्ट से पहले हम ये दा नहीं लगाते, वो एक पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, इसमें दा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट, आई कैन रीच माउंट एवरेस्ट, जैसे मैं मूडल में भी आता है ये सेंटेंस के भी, मैं उसके ऊपर पूछ सकता हूँ।
ठीक है, आई कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता हूं मैं। तो ये अकेला वहां फिर दा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट वाले पे। अच्छा, कुछ कंट्रीज है जैसे द यूएसए, वो क्यों है द यूएसए, मैं ये बता देता हूं। यूएसए क्या है, यूएसए का जो नाम रखा गया है, अमेरिका जैसे महाद्वीप है और उसका ही एक बनाया गया है कंट्री, उनमें से लिया गया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी उसमें कुछ स्टेट मिलके एक अलग कंट्री बना लिया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसके पहले फिर दा लगाते हैं, दा पंजाब में भी जैसे दा आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां से मैं इसको वो करके आगे चलाता जाता हूं। धार्मिक पुस्तक, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये ध्यान रखना है। धार्मिक पुस्तक, ये लिख दिया द गीता, ठीक है, द बाइबल और द कुरान, ऐसे ही इनमें सब में द आएगा। जैसे माई ग्रैंड मदर रीड्स द गीता इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में अभी आगे जैसे सेंटेंस आएगा, मॉर्निंग इवनिंग में भी हम दा लगाते हैं, और यहाँ ये धार्मिक ग्रंथ से पहले भी दा लगाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो जातियों और संप्रदायों के लिए, जैसे द हिंदूज, हिंदुओं के लिए अगर हम लिखेंगे तो द हिंदूज। अब द इंग्लिश इसमें क्या चीज है, अब अंग्रेज लोग हैं भाई, ये क्या है, अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग, ये अंग्रेज लोग हैं, इस तरीके से हमने ध्यान रखना है। और द यूरोपियंस, तो इनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द, अंग्रेज, ये ऐसे हो जाएगा अंग्रेज, ठीक है। द इंग्लिश, जैसे अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, अब शुरू का जो है इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, वो जो लास्ट में है ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज लोग है, तो वहां दा लगाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये अभी जो हम आगे एक प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, वहां भी ये चीज बताई जाएगी आपको। तो द इंग्लिश, द हिंदूज, ठीक है। तो ये इसमें नेशंस के नाम से भी पहले आएगा। अच्छा, एक फिर कोई एक पूरे ग्रुप को जो संबोधित करता है तो उससे पहले भी दा लगाते हैं, वो बहुत ध्यान रखना है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, बड़ा वफादार जो है ना जानवर है, फेथफुल एनिमल। और इसी में एक लायन का होता है, द लायन इज द, क्या लिखेंगे, द लायन इज द, ये आ जाएगा इसमें, इज ए बीस्ट ऑफ प्रे, द लायन इज ए बीस्ट ऑफ प्रे, यानी ये शिकार करने वाला जानवर है लायन, द लायन इज ए बीस्ट ऑफ प्रे। और इसी में एक अपवाद हमें देखना है, मैन का है। मैन जैसे होता है ना, मैन इज मोर्टल, इंसान नासवान है, मैन इज मोर्टल। अगर मैन इज मोर्टल वाला जो वाक्य है, इसमें द मैन नहीं लगाना है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये पेपर में इसी तरह का पूछा जाता है, मैन इज मोर्टल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कई बार तो जैसे भाई स्कूलों में एग्जाम होते हैं तो वहाँ ऑप्शन दे दी, द लिख दिया, ए लिख दिया और नो आर्टिकल, तो उसमें हमें नो आर्टिकल ही सिलेक्ट करना है, कि भी इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो द मैन नहीं लगाना है, मैन लगाना है। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोपर नाउन होते हैं जिनकी तुलना किसी बड़े आदमी से की जाती है, तो उसको भी, उसमें भी हम दा लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जब ऐसे एक प्रॉपर नाउन होता है उसकी तुलना पूरे से करते हैं। और इसी तरीके से ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, उनसे पहले क्या आएगा, दा लगाएंगे इसमें जो है ना, ठीक है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर आएगा उससे पहले। और इसी तरीके से ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, न्यूटन नहीं आएगा, द न्यूटन, यानी विशेषता आ गई उसकी, कि भी द न्यूटन, न्यूटन कोई विशेष है ना, तो उससे पहले फिर जब किसी दूसरे आदमी को उसके साथ लेके रखते हैं तो दा लगाते हैं, ठीक है। ये दा हो गया। और इसके बाद अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बात का पहले अगर उसका जिक्र हो गया है और वो दोबारा आती है तो उससे उसमें क्या लिखेंगे,
द आएंगे। ये वाक्य मैं ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। आई सा ए मैन, इसके बाद क्या लिखोगे, फिर मैन आ गया, मान लिया वाज लुकिंग अगली, वो गंदा दिखाई दे रहा था, लुकिंग अगली, तो द मैन लगाएंगे इसके बाद, यानी वो विशेष हो गया यहाँ पे, द मैन वाज लुकिंग अगली। आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, द मैन वाज लुकिंग अगली, तो द आएगा। अब जैसे आगे भी हम एग्जाम उसमें लेते हैं, आई हैव लॉस्ट पेन यू गेव मी यस्टरडे, तो क्या होगा, वो पेन का पहले जिक्र है कि जो पेन आपने मुझे कल दिया था, आई हैव लॉस्ट द पेन, ठीक है, आई हैव लॉस्ट द पेन यू गेव मी यस्टरडे, तो द पेन आएगा, वो विशेष है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जिसका पहले जिक्र आ गया हो तो उसमें जो है ना दा लगाएंगे। और इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनके साथ भी दा लगाएंगे, जैसे द दिल्ली क्लॉथ मिल, द पंजाब ने बैंकों के नाम से पहले भी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इससे पहले भी दा आता है। और द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, द ताज, हैव यू सीन द ताज, क्या आपने ताज देखा है, हैव यू सीन ताज नहीं आएगा, हैव यू सीन द ताज। और इसके बाद क्या लिखोगे, द गोल्डन टेम्पल, ये इनके साथ भी जो है ना ये आता है हमारा द गोल्डन टेम्पल। इन सब में भी जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनमें भी क्या आता है, द आता है। और इसके बाद जो है ना जितने भी ऐसे एडजेक्टिव हैं, द रिच, जो पूरे ग्रुप को जो है ना संबोधित करते हैं, द पुअर, द रिच, ये भी ध्यान रखना है, पुअर के साथ भी, और द रिच और द पुअर, ये भी आपने ध्यान रखना है, इनके साथ भी द आता है। और बड़ी आसान सी जैसे बात होती है, जो है ना, द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, ये इंग्लिश में कई जगह यूज हो जाता है ये सेंटेंस, बताएंगे आपको, मॉडल्स में भी आता है, जैसे शुड है मॉडल, द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, ठीक है, तो द रिच द पुअर, इनके साथ भी द आएगा। और इसके बाद में हम लेंगे कि जब ये जैसे कपड़ा किस चीज से मापा जाता है, बाई द मीटर, ऐसे इन चीजों में जो मेजरमेंट है उनमें भी बाई द मीटर, द क्लॉथ इज मेजर्ड बाई द मीटर, द क्लॉथ इज मेजर्ड बाई द मीटर, ये बाई आएगा इसमें, बाई, और ये द मीटर आएगा, द मीटर, ये भी आपने ध्यान रखना, द क्लॉथ इज मेजर्ड बाई द मीटर। द क्लॉथ इज मेजर्ड बाई द मीटर, ये आ गया इसमें। और इसके बाद जो है ना आपके ये द आएगा, बाई द मीटर, बाई द डजन, बाई द किलोग्राम, ठीक है ना। और जब एक पूरे वंश को जो है ना संबोधित करते हैं, जैसे द गुप्ताज, द गुप्ताज, द सरमाज, इस तरीके से भी इसमें द आता है, जब सारों को इकट्ठा लिया जाता है तो उसमें द आता है। जैसे मान लिया मैं खंडेलवाल हूं और बहुत सारे खंडेलवालों के लिए आएगा तो द खंडेलवाल, तो उससे द आएगा इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। फिर जो एडजेक्टिव में जो विशेष आदमी उसको पीछे लिया जाता है, नाम के पीछे, ठीक है ना, जैसे ग्रेट, और नाम आ गया अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ये दो नाम बड़े जो है ना चलते हैं इतिहास में, अशोका द ग्रेट, अशोक महान, और एक अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। इनमें भी हम जो है ना जब ये एडजेक्टिव पीछे लगाएंगे तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट। और जो बड़ी हस्ती है उनके नाम से, उनके डेजिग्नेशन से पहले भी द आता है, अभी इधर लिख देते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ये भी ध्यान रखना है, द प्रेसिडेंट, इस तरीके से ये इनके साथ भी क्या आता है, द आता है। तो ये सारी चीजें आ गई हमारी। बाकी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, इससे पहले भी द आएगा, द बैटल ऑफ पानीपत। और इसी तरीके से जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, द म्यूटिनी, उसके लिए वर्ड यूज होता है द और म्यूटिनी, म्यूटिनी होता है उससे पहले द म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 का द, इससे पहले भी क्या आएगा, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले द म्यूटिनी ऑफ
1857, the mutiny of 1857, the battle of Panipat, mutiny, the क्या लिखेंगे, the mutiny of the mutiny है ये, mutiny टी नहीं है इसमें, the mutiny of 1857, the mutiny of 1857, तो इससे पहले भी दा आएगा। और ऐसे किसी चीज का जिक्र किया जाए एक अकेले का, द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज माय सिस्टर, जैसे द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो, विशेषता बताएगी दूसरी में और पहली रो में और पहली उसमें, द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो, अलग अलग से उनकी विशेषता बता दी, उनकी अकेले की, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, इज माय सिस्टर, द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज माय सिस्टर। तो इस तरीके से ये आएगा, ये भी दा आएगा इसमें भी। अब इसके बाद हम लेके चलते हैं जी, तारीखों से पहले दा आएगा, जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th of August, ऑन द 15th of August, दा आएगा उससे पहले भी, ये ध्यान रखना है, तारीखों से पहले भी क्या आएगा, दा आएगा। आधी चीजें मैं वैसे बता रहा हूं आपको, क्योंकि साथ ही साथ लिखने में वीडियो बड़ा होगा, तो इसलिए वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये बता दिया, मॉर्निंग इवनिंग, ये सारे के सारे क्या आएंगे, दा आएंगे, डेट से पहले दा आएगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, गुड बेटर बेस्ट, ये होता है ना बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री जो दो से ज्यादा तुलना आती है, सब में आ जाता है, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का सबसे बढ़िया लड़का है, ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। मॉर्निंग इवनिंग का हो गया, द वाइजेस्ट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। और इस तरीके से कंपैरेटिव में होता है, जब दो गुण किसी के वो करके किए जाते हैं के, तो जो है ना दो में तुलना की जाती है, फिर देन नहीं आता, ही इज द वाइजर ऑफ द टू, ही इज द वाइजर ऑफ द टू, द वाइजर आ गया इसमें, ये ध्यान रखना है, वो जो दूसरी डिग्री है, और क्योंकि उसमें देन नहीं आया, ही इज द वाइजर ऑफ द टू, वो दो में जो है ना बढ़िया है, ही इज द वाइजर ऑफ द टू, ठीक है, इनमें दोनों में ही जो है ना दा आता है। अच्छा, इसके साथ जो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये 2-3 वाक्य में लिखता हूं, क्योंकि वो हमारी इंग्लिश में वैसे भी हमारी मदद करेंगे। क्या लिखेंगे, द मोर द मैरियर, द मोर द मैरियर। अब इसका मैं बताता हूं आपको क्या होता है द मोर द मैरियर, कि अभी जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। जैसे हमने कहीं पिकनिक पे जाना है, मैं कहता हूँ आप पिकनिक पे आ जाना, वो कहता है जी रोहित को भी ले आए, मैंने कहा हाँ यस रोहित को भी ले आओ, द मोर द मैरियर, यानी जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, जितना ज्यादा होंगे उतना ही आनंद आएगा, द मोर द मैरियर। इसी तरीके से द हायर वी गो, क्योंकि ऐसे कुछ खास वाक्य जो है मैं लिख रहा हूं, द हायर वी गो, जितना हम ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे, द कूलर इट इज, द कूलर इट इज, उतनी ही ठंड होती जाएगी। ये कंपैरेटिव का ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसमें द आता है दोनों में। यहाँ मेन बताने की बात क्या है, द हायर वी गो द कूलर इट इज। इसी तरीके से द बेटर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, द सूनर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन द बेटर इट इज, यानी जितना जल्दी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। द सूनर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन द बेटर इट इज, ये है सीधा दा आएगा इनमें। और इसके बाद ऑल और बोथ से पहले भी, जैसे ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास, ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास, जैसे ऐसा कोई वाक्य है तो ऑल से पहले, ऑल के साथ क्या आएगा, द आएगा। ऑल द बॉयज सभी आ गए, उसमें विशेष हो गए, ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज, बोथ के साथ भी ये आगे नाउन से पहले ये आ जाएगा, बोथ द बॉयज, ये भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। द होल क्लास वाज प्रेजेंट, द होल क्लास, होल से पहले भी द आ गया, द होल क्लास, पूरे ही आगे तो फिर विशेष हो गए सारे के सारे। द होल क्लास वाज प्रेजेंट, 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 ये सारी चीज आ गई,
देयर एजेस आर द सेम। ये भी एक कंपैरिजन हो गया एक तरह से, उसकी विशेषता बता दी, देयर एजेस आर द सेम, उनकी जो आयु है वो एक ही है, द सेम, देयर एजेस आर द सेम। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा जो है ना बहुत अच्छे से हमने इसके बारे में बताया, आर्टिकल के बारे में, और उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लग गया होगा, ये समझ भी आ गया होगा। तो अब जो है ना आप इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में जो है ना जरूर भेजें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जितना ज्यादा जो है ना जाएंगे तो उससे हमारी भी एनकरेजमेंट होगी, उत्साहवर्धक होगा। तो और साथ ही साथ जो है ना बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। और अब तैयारियों के दिन है एग्जाम के, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, आर्टिकल हर जगह मैंने बताया है, किसी भी, चाहे वो यूपीएससी तक के एग्जाम में ये काम आता है। तो जितना ज्ञान हम ज्यादा अर्जित करेंगे, अर्न करेंगे, उतना ही हमें फायदा रहेगा। तो धन्यवाद। और अब साथ ही साथ जो है ना, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि अब हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी और इसमें हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। अब ये आर्टिकल के लिए प्रैक्टिस सेट देखिए। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट का फायदा ये होगा कि हम जब इसको सोल्व करेंगे उससे उसके साथ साथ आप भी देखिए कि इसके अंदर क्या आएगा, और खुद को फिर इवेलुएट कीजिए, यानी अपना मूल्यांकन करिए कि आपको कितना ये समझ आ गया है आर्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल, इंग्लिश का हर एग्जाम के लिए, जैसे बात हो चुकी है पहले। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आपने ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे कैसे हम इनको हल करते हैं। ही इज यूनिवर्सिटी लेक्चरर। अब यूनिवर्सिटी, वैसे तो यू इंग्लिश में वावल है, पर क्योंकि इसकी जो आवाज है वो कंसोनेंट की है, यू, ये और यू, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ए आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आवाज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ही इज अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर, ये ए आ गया, ये इससे पहले क्या आ जाएगा, ए। अब मैं इसको पूरा आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आप भी खुद अपने आप को देखते रहिए। हैव यू फाउंड पेन यू लॉस्ट यस्टरडे, यानी पेन जो आपने कल गुम किया था, क्या वो आपको मिल गया है। तो दोबारा जब कोई चीज के बारे में बात की जाती है तो वो विशेष हो जाता है। अभी बताया गया था कि ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल है और द क्या है, डेफिनेट। यानी क्या आपको वो पेन मिल गया है जो आपने कल आपसे गुम हुआ था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द पेन। हैव यू फाउंड द पेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को इसकी समझ होगी तो वो दा कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, ए कर देगा, तो एक बिल्कुल गलत है। तो हैव यू फाउंड द पेन यू लॉस्ट यस्टरडे, प्लीज गिव मी 1 रुपी नोट। ये ओ का मैंने बताया था, आवाज किसकी आती है इसकी, ओ। वैसे तो इंग्लिश में तो वावल है, ठीक है, मगर इसकी जो आवाज आ रही है वो किसकी आ रही है, कंसोनेंट की, व्यंजन की, हिंदी में वह 1 रुपी नोट। तो इससे पहले फिर क्या आ जाएगा, ए, एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए। प्लीज गिव मी ए 1 रुपी नोट। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल ब्लैंक बॉयज रेन अवे, इसमें क्या हो जाएगा, अभी बताया गया था, ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज, बोथ द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी, जैसे कोई वाक्य है, तो ऑल द बॉयज रेन अवे, सारे लड़के भाग गए, सभी विशेष थे, ऑल द बॉयज। नेवर टेल, कई बार क्या होता है, नेवर टेल लाई, नो, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। तो इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ये ध्यान रखना है। नेवर टेल लाई का मतलब कुछ नहीं होता, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ट्रूथ से पहले क्या लिखेंगे, ये विशेष है, द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये ध्यान रखना है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है, जो सारे चीजें रूल आपको बताए थे वही रूल यहाँ पूरे क्लियर हो रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी था
चंद्रमा के ऊपर कदम रखने वाला, आपको पता भी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले पूछा था चांद पे। तो वाज फर्स्ट मैन, वो विशेष है, तो द फर्स्ट मैन वाज द फर्स्ट मैन, वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून। अब ये मून द अर्थ, ये इसके साथ क्या है, द मून द अर्थ, अभी बताया गया था द आएगा इसके साथ, द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। इसके बाद देखिए मोहन इज ऑनरेबल पर्सन। अब ये होनर नहीं है, ये बताया गया था ऑनरेबल, ओ आता है हिंदी में, तो ओ का क्या आता है, ओ हमारे सवर है, ऐसे लेकर के अब तक क्या है, सारे सवर है 11। और ये ध्यान रखना है, ये इनके साथ यहाँ क्या आएगा, जिसकी भी प्रोनाउंसिएशन वो आती है। ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट होता है, ऑनरेबल होता है, ऑनरेरियम होता है, ये सारे ओ आता है, ओ, और इसमें एन आएगा, ये ध्यान रखना है। He is an honorable man. He is an honorable man. Mon is an honorable man. Island is a place of land surrounded by water on all sides. Island क्या होता है, Island की परिभाषा भी पता है, वो धरती जो चारों तरफ है पानी से घिरी हुई होती है, यानी जिसके बाकी चारों तरफ पानी होता है, all sides। और इसमें क्या आएगा आइलैंड से पहले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इंग्लिश में वावल है और हिंदी में भी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वावल की आती है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, एन। बड़ी क्लियर सी बात है, एन आइलैंड इज ए प्लेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, यानी शुरू भी हुआ वावल से और आवाज भी किसकी आती है, वावल की, एन। कैमल इज ब्लैंक शिप ऑफ द डेजर्ट, ये पूरी उसको क्लास को करता है, डिफाइन करता है और कुछ विशेषता बताता है उसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द लाइन इज द बीस्ट ऑफ प्रे, और सिर्फ मैन नहीं आता, चलो होगा इसमें यह भी है। अब जो है ना द कैमल, इसमें ये विशेषता बताता, तो क्या हो जाएगा, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें द आएगा, विशेष है ये। मैन यू सा हेयर यस्टरडे, आदमी को आपने कल देखा। अंकल ऑफ माइन एंड, और ये कितनी चीजें आ गई इसके अंदर, बड़ा बहुत से रूल आ गए एक ही वाक्य के अंदर, बड़ा मजेदार वाक्य है। यहां देखिए क्या होगा, जिस आदमी को आपने कल देखा, यानी वो आदमी विशेष हो गया, बड़ी क्लियर बात है, तो क्या हो जाएगा, द मैन। द मैन यू सा यस्टरडे, द मैन यू सा हेयर यस्टरडे, जिस आदमी को कल आपने यहां देखा, इज एन अंकल। अब ये यू, ए ई आई ओ यू वावल है, और साथ ही साथ उसकी जो आवाज है वो भी अंकल, ए हिंदी में सवर है, पहला ही सवर होता है, तो एन आ जाएगा इससे पहले। द मैन यू सा हेयर यस्टरडे इज एन अंकल ऑफ माइन एंड ग्रेट लवर ऑफ, बड़ा लवर है, उसे लव करता है, तो ए ग्रेट लवर, यहां सीधा है, ए ग्रेट लवर ऑफ रामायणा, महाभारता, गीता, बाइबल, इनसे पहले क्या आएगा, दा आएगा, विशेष चीजें हैं ये, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, दा। अभी आपको सारी चीजें बताई गई थी, एंड अ ग्रेट लवर ऑफ द रामायणा, यहां दा आ जाएगा। सी इज एमए इन ज्योग्राफी, अब इसके अंदर ये यहां अभी बात हुई थी हमारी एमए, वैसे तो एम तो कंसोनेंट है इंग्लिश में, मगर क्योंकि एम, ए और मैं हिंदी में जब करते हैं तो इसका क्या आता है, ये सवर से शुरू होता है, एन एम ए, एन एम एल ए, एन एम पी, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर सवर से आवाज आई है तो फिर एन, यानी आवाज प्रोनाउंसिएशन वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, अकेले वावल से होना शुरू होना जरूरी नहीं है, कंसोनेंट वालों में भी एन लगाया है हमने। तो सी इज एन एमए इन ज्योग्राफी। अब ये काऊ आ गया, इज यूजफुल एनिमल। अब इसके अंदर क्या है, गाय लाभदायक पशु है, तो काऊ वो पूरी क्लास को डिफाइन करती है, तो काऊ, ए काऊ नहीं, द काऊ इज एक है ये, द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, यहाँ ए आएगा, ये ध्यान रखना, इज द यूजफुल नहीं है, यहाँ द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभदायक पशु है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट एक्सपेक्ट रिवार्ड, मैं रिवार्ड को एक्सपेक्ट नहीं करता। कोई कहेंगे भाई साहब आपको इनाम मिलेगा, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है, तो वो अपने आप में तो क्या कहेगा कि जी मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई इनाम मिलेगा, तो आई डोंट एक्सपेक्ट ए काउंटेबल है, एक रिवार्ड, ठीक है, तो ये ए और एन काउंटेबल के साथ ही आते हैं, और आई डोंट एक्सपेक्ट ए रिवार्ड। आई रीड हिंदू डेली, अब ये समझने की बात है, समाचार पत्रों के नाम से पहले
दा आता है। ये हिंदू का थोड़ा समझने की बात है, हिंदू क्या चीज है। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता है कि ये जो द हिंदू है ये हमारा न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदू बहुत ही बढ़िया न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, और इसमें क्या आएगा, द हिंदू। आई रीड द हिंदू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं आपको कहता हूं ये बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आएगा कि ये हिंदू क्या चीज है। हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। द हिंदू, आई रीड द हिंदू डेली। कविता इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री में जब दो से ज्यादा का तुलना की जाए तो सीधा क्या आता है, द आता है सुपरलेटिव डिग्री में। कविता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। और अगला वाक्य देखिए, सूनर यू रीच देयर बेटर इट विल बी। ये वाक्य अभी बताए थे हमने, द हायर वी गो द कूलर इट इज। जब तुलना की जाती है और देन नहीं आता तो फिर क्या लिखते हैं, दा आता है दोनों में। तो द सूनर यू रीच देयर द बेटर इट विल बी, जितना जल्दी आप वहां पहुंचते हो उतना ही बढ़िया होगा, जितना जल्दी आप वहां पहुंचोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। टेंसेस में ही मैंने बताया है, द सूनर यू रीच देयर, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर में जब दो कार्य हो तो पहले वाले को हम किसका बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और बाद वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये टेंस में मैंने बताया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप दूसरे हमारे वीडियोस देखिए और उनमें ये चीजें आपको और अच्छे से चीजें समझ आती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं चीजें। तो द सूनर यू रीच देयर, द सूनर यू रीच देयर द बेटर इट विल बी, उतना ही बढ़िया होगा। मैन इज मोर्टल, ये आ गया भाई, अभी मैन वाला एक्सेप्शन में आता है तो नो आर्टिकल, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैन इज मोर्टल, बस खाली छोड़ देना है। सन वाज ब्राइट यस्टरडे, द सन द मून बड़े क्लियर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, द सन वाज ब्राइट यस्टरडे। आई फाउंड बैग ऑन रोड, इसके बाद बैग कंटेन्ड 1 रुपी नोट। इसमें भी 3-4 ब्लैंक आगे हैं जो कि बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए हैं। तो आई फाउंड अ बैग, पहले तो मुझे रास्ते में एक बैग मिला, पहले तो एक सिंपल बात है, उसमें एक काउंटेबल चीज है कि एक बैग मिला मुझे। तो आई फाउंड अ बैग ऑन द रोड, ऑन द रोड आता है या ऑन द वे आता है, इसमें द आता है तो ये भी अपन ध्यान रखना है। आई फाउंड ए बैग ऑन द रोड, अब ये बैग जो है ना विशेष हो गया, मुझे रास्ते में बैग मिला, उस बैग में, वो विशेष हो गया ना, तो द बैग, यहां फिर द आ जाएगा। दूसरी बार जब किसी चीज की कोई बात आती है तो फिर उसमें द आता है। द बैग कंटेन्ड अब 1 रुपी नोट। अब ये ओ कहने को तो भाई वावल है, पर क्योंकि वह हिंदी में बताया गया था व्यंजन है तो इसलिए ए आएगा। द बैग कंटेन्ड ए 1 रुपी नोट, यानी उस बैग में 1 रुपये का नोट था। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ सडन आई सा, खाली जगह, अगली मैन ऑन माई वे टू स्कूल। अचानक, ऑल ऑफ क्या आता है इसके बाद, इसमें ऑल ऑफ आ, सीधा ये आता, ऑल ऑफ ए सडन आई सा अगली मैन। यू इंग्लिश में क्या है, यू इंग्लिश में वावल है और इसकी आवाज भी अगली सबर की देता है हिंदी के हिसाब से, तो इसमें एन आ जाएगा। I saw an ugly man on my way to school. All of a sudden, I saw an ugly man on my way to school. ये हो गया। इसके बाद लास्ट का, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट का है पर बहुत महत्व का है, जिसका महत्व कम नहीं है। द टॉलेस्ट जेंटलमैन इन, खाली जगह, फर्स्ट रो इज माई फ्रेंड। अब इसमें जब सब में तुलना की जाती है तो फिर क्या आता है, द टॉलेस्ट मैन इन द फर्स्ट रो, इन आनी इन द फर्स्ट रो, ये भी विशेष है पहली भी, तो इन द फर्स्ट रो इज माई फ्रेंड। द टॉलेस्ट जेंटलमैन इन द फर्स्ट रो इज माई फ्रेंड। जैसे कोई रो बनी हुई है, मैं कहूँ द टॉलेस्ट मैन ऑन द फर्स्ट रो इज माई फ्रेंड, जो पहली पंक्ति में सबसे लंबा व्यक्ति है वो मेरा मित्र है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल बता दिए हैं, और इनको ध्यान से समझने के बाद, वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद आपको ये जो आर्टिकल हैं इतने याद हो जाएंगे कि आप इनको जीवन भर नहीं बोलोगे।
आपको इमीडिएटली कोई कंपटीशन का एग्जाम देना है तो बहुत अच्छे से क्रैक करोगे, सारी करेक्शन के भी सेंटेंस होंगे या कहीं फिल इन दी ब्लैंक्स होगा, बहुत अच्छे से आप भर के आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो स्टूडेंट 8th 10th 12th के इसको देख रहे हैं, तो आर्टिकल के टॉपिक में जितने भी ब्लैंक्स आएंगे उनके पूरे के पूरे सारे वाक्य उनको करेक्ट करके आएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारे इंग्लिश और मैथ के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले समय में आएंगे, और जो है और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास डेली समय पर पहुंच जाए और इस वीडियो को देखें और फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।